हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं रेफरेंस टाइप के बारे में। इसके बारे में रेफरेंस टाइप के बारे में कि यदि हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हो और जो रेफरेंस टाइप होता है इसका क्या वर्क होता है और कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे यदि हम रेफरेंस टाइप में आते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए एक आपको ग्रुप मिलेगा यहाँ पे किसका, टेबल ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले यदि हम बताएं आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट का, तो आप लोग देखते हैं कोई बुक होता है ना, तो उस बुक में क्या हुआ, आ जाओ फर्दर चले जाओ, एक इस वाले ब्रांच पे चले जाओ। कि जैसे यदि हम लोग कोई बुक देखते हैं ना, आप लोग अगर ट्रिपल सी का बुक देखेंगे तो उसके अंदर सारे आपको मिलेंगे, सारे जितने भी पेज होंगे आप। लेकिन सबसे पहले पेज पे आपको कंटेंट मिलता है कि आपका पहला लेसन जो कितने नंबर पेज पर है, दूसरा लेसन कितने नंबर पेज पर है, तीसरा लेसन कितने नंबर पेज पर है। इन सबको क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। कैसे काम करते हैं तो ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे लिखे क्या, इक्वल लोरेम कर देना, हमेशा तो रैंड का यूज किया जाता है। इक्वल लोरेम ब्रैकेट ओपन, कुछ ज्यादा पैराग्राफ ले लिए और ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज। और अब ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में हम यही हेडिंग टाइप करते जा रहे हैं। ऊपर हम एक ब्लैंक पेज ले रहे हैं ताकि जिससे हम क्या कर सकें, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट रखें। ऊपर लिए ब्लैंक पेज, दिख रहा है सबको ना। उसके बाद हम नीचे जब आ गए, यहाँ बना लिए पहला हेडिंग अपना किसका, कंप्यूटर, किसका, कंप्यूटर। किसका हेडिंग बना लिए, कंप्यूटर। अब इसका साइज यदि आपको बड़ा करना तो बड़ा कर लीजिए, लेकिन हेडिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ इसमें देना पड़ेगा ना, कुछ डिफाइन करेंगे ना कि हाँ यही हमारा हेडिंग है। अभी तो नॉर्मल आपका टेक्स्ट दिख रहा है। तो हेडिंग के लिए उस दिन आप लोग को बताया थे कि होम टैब में जाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, हेडिंग कर। इसके लिए दो तरीका है, पहला तो आप यहाँ से आकर के हेडिंग दीजिए, और दूसरा यदि आप रेफरेंस टैब में हैं तो यही आपको दिखाई देगा अब इसका एड टेक्स्ट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, एड टेक्स्ट। तो अभी डू नॉट शो दे रहा है ना, तो डू नॉट शो के बाद आप कर दीजिए लेबल। कंप्यूटर का लेवल बन चुका है ना। अब स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे। अब आप अगले पेज पर हेडिंग क्या देना चाहते हैं, यहाँ देना चाहते हैं माउस। क्या हेडिंग देना चाहते हैं, माउस। तो आप इसको भी सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके दोनों तरीका है कि आप या तो होम टैब में जाइए या तो पेज लेआउट में यदि है इसमें रेफरेंस टैब में आप यहीं से काम कर रहे थे, यहीं से देते जाइए, कोई दे सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिख रहा है सबको ना। लेकिन मैक्सिमम लेवल 1 और लेवल 2 का प्रयोग कब किया जाता है कि यदि आपका एक मेन हेडिंग हो गया, उस हेडिंग के अंदर आपका कोई हेडिंग है और उसके अंदर कोई हेडिंग आ रहा है, समझे ना। तो उसके लिए मेन हेडिंग के लिए हम लोग लेंगे लेवल 1, और उससे सेकंड के लिए लेंगे हम लोग लेवल 2, और उससे सेकंड के लिए लेंगे हम लेवल, आ रहा है समझे ना। लेकिन वो जो सिर्फ मेन हेडिंग है हमारा, वहां पे सिर्फ क्या लेंगे, लेवल हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सपोज करिए कि हम सेलेक्ट करके इसको कर दिए लेवल 1, ये हमारा क्या हो गया, माउस। इसी के बीच में हम एक हेडिंग दे दे रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट बटन। क्या दे दिए, लेफ्ट। अब इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से कर देते हैं लेवल। हेडिंग तो ये भी बन गया ना कि माउस में पहला हमारा कौन सा है, लेफ्ट बटन। और लेफ्ट बटन के बाद जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ हमने दे दिया राइट बटन। क्या दे दिया यहाँ से, राइट। सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके हम यहाँ से लेवल अब कौन सा कर देंगे, लेवल 3। दिख रहा है सबको ना। यदि आप लेवल 2 भी करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन हेडिंग और उसके अंदर ही आपका सेकंड दोनों नॉर्मल हेडिंग दिख। तो यहाँ से हम कर दिए क्या, लेवल, कितना हो गया अभी हेडिंग, यानी कि अभी हमारा मेन हेडिंग कौन सा एक पहला हुआ है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद दूसरा हमारा हुआ है माउस, और माउस के अंदर हमने दो हेडिंग दे दिया, लेफ्ट बटन और आगे नीचे। अब यहाँ हम अगला हेडिंग दे दिए कौन सा, कीबोर्ड। कौन सा दे दिए, कीबोर्ड। और इसको सेलेक्ट करके, ये भी तो हमारा मेन हेडिंग में ही काउंट किया जाएगा ना। इसको हमने दिया लेवल, हो गया। तो अभी जितना हेडिंग दिए हैं, इतना ही आपसे ये कहा जाए कि बताइए पहले पेज पे आपको कंटेंट इंसर्ट कराना है कि पहला हेडिंग कितने नंबर पेज पर है,
दूसरा हेडिंग कितने नंबर पेज पर है और तीसरा हेडिंग कितने नंबर पेज पर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस रेफरेंस टैब में रहना है, टेबल ऑफ कंटेंट में आना है, और जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर। देखिए दिख रहा है यहाँ पर कंटेंट कि पहला आपका मेन हेडिंग क्या है, कंप्यूटर। पहला आपका मेन हेडिंग क्या है, कंप्यूटर, जो कितने नंबर पेज पर है, दूसरे नंबर। बता रहा आपका माउस हेडिंग है, माउस के अंदर अभी आपका एक हेडिंग कौन सा है, लेफ्ट बटन, और उसके अंदर हेडिंग आपका कौन सा है, राइट। तो जो आपका माउस हेडिंग वो 4 नंबर पेज पर है, जो आपका लेफ्ट बटन है वो 4 नंबर पेज पर है, और फिर जो राइट बटन है वो भी कितने नंबर पेज पर है, 4। और कीबोर्ड का हेडिंग कितने नंबर पेज पर है। इतना क्लियर सबको ना। ये बनाने के लिए हम लोगों ने कहाँ से बनाया है, टेबल ऑफ कंटेंट। यदि आप प्रिंट कर देंगे इसको, नोट पर आ जाएगा, तब तो आप नहीं जा पाएंगे, आपको पेज नंबर के हिसाब से ही जाना होगा ना। लेकिन यदि हम ये कहें कि आपने जो कीबोर्ड हेडिंग बनाया है, आपको इस कीबोर्ड वाले हेडिंग पर जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कर्सर लेकर के आएंगे तो बताएगा कंट्रोल+C टू फॉलो लिंक। यदि आपको ये लिंक को फॉलो करना है तो किसके साथ क्लिक करना होगा, कंट्रोल के साथ। तो आप बस इस पे कंट्रोल के साथ एक बार क्या कर लीजिए, क्लिक कर। तो जैसे क्लिक करके क्या कीबोर्ड के पास लेकर के आया, ये दो काम करेगा। पहला तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाएगा, और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद यदि आप वर्ड वाले पेज पर हैं तो आपको हाइपर लिंक का भी ये काम कर। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा यहाँ तक ना। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर ये अपडेट लेवल जो दिया है, अपडेट टेबल, इसका क्या काम। इसका काम ये है कि आपने लास्ट हेडिंग क्या दिया है, कीबोर्ड। बाद में आपको याद आया कि आपको एक और हेडिंग देना है, आपने लास्ट एक और हेडिंग दे दिया माइक्रो। लास्ट हेडिंग क्या दे दिए, माइक्रो। आपने इसको भी सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके इसको कर दिया, यहाँ पर जाने के बाद से लेवल माइक्रोफोन हेडिंग बन गया है ना। तो अब आप ये बताइए कि क्या आपको इसमें कहीं माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ अपडेट टेबल का ऑप्शन हाईलाइट दिख रहा है सबको ना। और यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट टेबल पे तो भी वही काम करेगा, तो आप यहीं पे क्लिक करिए। दो ऑप्शन पूछेगा, कह रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट इंटायर टेबल, कि यदि आपने सिर्फ पेज नंबर चेंज किया है ना, कोई कंटेंट हेडिंग आपका नहीं करेगा, सिर्फ आपका क्या करेगा, पेज नंबर चेंज करेगा। क्या पेज नंबर, कि यदि आपने जो है पहला हेडिंग जो दूसरे नंबर पेज पर दिया है, और बाई चांस वो आपने पेज बदल करके तीसरा नंबर कर दिया, बीच में एक और पेज ले लिए, सिर्फ आप चाहते हैं वो 3 नंबर पेज पे तो 3 नंबर दिखाए, तो आप उसके लिए क्या लेंगे यहाँ पे, अपडेट पेज नंबर 1। और चाहते नहीं आपने बीच में एक हेडिंग और बढ़ाया है और वो भी इसमें इंसर्ट कराना है, तब आप किस में जाएंगे, अपडेट इंटायर टेबल। तो हम हेडिंग टाइप किए वही हमको बढ़ाना है ना, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल। और यहाँ से क्या कर लेंगे, जैसे ओके करेंगे, क्या एक माइक्रोफोन आया यहाँ पर दिख रहा है ना। और इसके बाद चलिए एक और हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किए और चले गए किसमें, होम टैब में, इंसर्ट टैब, और यहाँ से क्या कर दिए, ब्लैंक। तो अब ये जो हमारा हेडिंग है कंप्यूटर का, ये कितने नंबर पेज पर गया है, दूसरे नंबर पेज पर है, तीसरे नंबर पेज पर है। कितने नंबर पेज पर है, तीसरे नंबर। लेकिन जब ऊपर हम कंटेंट में जा रहे हैं तो आपको कितने नंबर पेज पर दिख रहा है, तो सारा एक एक पेज बढ़ा होगा ना। तो क्या वो अपडेट हुआ है, यदि ऐसे आपको पेज अपडेट करना है, फिर आप अपडेट पे क्लिक करिए, और यहाँ से क्या सेलेक्ट करिए, अपडेट पेज नंबर ओनली, और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए चेंज हुआ यहाँ पर 3 5 5 5 6, और हो जाएगा ना। तो ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत, कि आप जो भी बुक बना रहे हैं, बुक बनाते समय यदि आपसे ये कहा जाए कि आप एक बुक बनाइए, तो आप कुछ कंटेंट बनाएंगे ना, कंटेंट बनाए कि नहीं बनाए। तो अब एक बात ये बताइए कि आप पहले ये चेक करेंगे कि आपने कंप्यूटर कितने नंबर पेज पर लिखा है। आप यहाँ से कंप्यूटर टाइप करेंगे, फिर देखेंगे कितने नंबर पेज पर है, 3 नंबर पेज पे है। तो ऊपर जाएंगे और यहाँ कंप्यूटर लिखेंगे, और फिर डॉट डॉट करते हुए जाएंगे और यहाँ आगे लिखेंगे आप 3, तब तो हो पाएगा ना। तो ऐसे यदि आपका 100 पेज है और 100 पेज पे आप अलग अलग हेडिंग दिए हैं, एक पेज पे आपने 2 3 हेडिंग दिया है, तो उसको इंसर्ट कराने में या टाइप करने में कितना समय लग जाएगा, कम समय लगेगा ना। तो कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यदि हम यही कहें कि आप जैसे आप जाते हैं रेफरेंस टैब में,
और रेफरेंस टाइम यदि आप टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग करते हैं और अपडेट लेवल का, तो उसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि जब आप यहाँ पे टाइप करने गए तो आपको पता है कि आपका मेन हेडिंग है, तो जब आपको पता है कि मेन हेडिंग है तो जस्ट इसको कुछ न कुछ अलग फॉर्मेट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। यदि आप यहाँ पे लिखे कंप्यूटर और कंप्यूटर के बारे में लिखना है तो पहले हेडिंग बनाएंगे ना। तो सेलेक्ट करके आपने हेडिंग बना दिया, आपका हेडिंग पहले से बना हुआ है, बस इंसर्ट कराना है, तो आप किसमें चले जाएंगे? रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट, जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे सेलेक्ट करेंगे हमारा फॉर्मेट बन करके आ जाए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम कर्सर जो है पहले पेज पर रखे तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ आया है? पहले पेज पर आया। लेकिन यदि आप कर्सर कहीं बीच में रख देंगे और क्लिक करेंगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट बीच में ही आएगा। आप सोचेंगे कि हमारा ऊपर क्यों नहीं गया, सर का तो ऊपर चला गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है कि पहले ही अपना पेज एक ब्लैंक ऊपर ले लिया है और पहले यहाँ कर्सर रख लिए, तब कहाँ गए हम? रेफरेंस टैब, और रेफरेंस टैब में आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट। हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि हम बीच में कहीं कर्सर रखे हैं और कर्सर रखने वास्ते तब गए हैं, ऐसा नहीं किया। जहां कर्सर रहेगा वही इंसर्ट कराएगा, उसके अलावा बाकी और कहीं इंसर्ट नहीं। इतना क्लियर सबको? अब इसके बाद से एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा आगे, किसका? फुटनोट। तो आप लोग ये बताइए, टेबल ऑफ कंटेंट का जो ग्रुप दे रहा है, ये तीनों ऑप्शन समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? और अगला आपको दिखाई देगा फुटनोट। फुटनोट में जाएंगे तो आपको दिखेगा इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इंड नोट। दोनों में अंतर होता है, फुटनोट और इंसर्ट नोट। क्या चीज कि आपने जो है, उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे 3-4 पे लिए। कितना पे ले लिए? 4। तो यदि आप पहले पेज पर रहेंगे, कितने नंबर पेज पर? पहले पेज पर। और यदि आप फुट नोट लगाते हैं, तो फुट का मतलब आप लोग पता है ना, फुटर का मतलब? फुटर का मतलब कहाँ आएगा? पेज के जस्ट निचले वाले एरिया हमारा क्या होता है? तो यहाँ पे निचली वाला एरिया यही है ना, तो ये हमारा क्या है? तो जब आप फुट नोट लगाएंगे तो किसी पेज के लास्ट में लगेगा। और यदि आप इंड नोट लगाएंगे ना, आप भले ही पहले पेज पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जहां पे आपका लास्ट पेज का कंटेंट खत्म होगा ना, यदि यहाँ बीच में खत्म हो रहा है तो यहाँ बीच में ही लगेगा। आ रहा समझे ना? यदि यहाँ नीचे खत्म हो रहा है तो नीचे ही लगेगा। और यदि आपका पेज पे जगह नहीं है तो अगला पेज अपने आप ले लेगा इंड नोट। आ रहा समझे ना? फुट नोट का मतलब जिस पेज पे रहेंगे, यदि आप दूसरे पेज पे हैं, दूसरे पेज ही लास्ट में लगेगा। लेकिन यदि आप इंड नोट लगाते हैं दूसरे पेज पे, तो लास्ट पेज के बिल्कुल अंत में लगेगा। इतना समझ आ रहा है ना? लेकिन इसका काम क्या हो? इसका काम होता है फुल फॉर्म दिखाना। क्या दिखाना? फुल फॉर्म। क्या? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम यहाँ बीच में जो है, एक यहाँ पे टाइप कर लिए ओएस। क्या टाइप कर लिए? तो आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ओएस का फुल फॉर्म ना दिखा, कहीं अलग लिखे, लेकिन यहाँ पे जैसे हम कर्सर लेकर के आए तो इसके ऊपर लिख के आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप पहले ये डिसाइड करिए आपको देना कहाँ पर है। इसी पेज के जस्ट नीचे देना है कि पूरे पेज के लास्ट में देना? वो जहां देना होगा, यदि आप इसके लास्ट में दें तो फिर आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके कहाँ चले जाएंगे? इंसर्ट फुटनोट। तब कहाँ जाएंगे? फुटनोट। और चाहते हैं पूरे पेज के लास्ट में जाएं, तब क्या लेंगे आप यहाँ? इंड नोट। चलिए हम पहले फुटनोट ही इंसर्ट कराते हैं। तो कर्सर देखिए नीचे लेकर के आया है ना, आपको क्या देना है? तो टाइप करिए ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने क्या टाइप कर दिया यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिख रहा है सबको ना? और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के बाद से अब जैसे हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे और जो ओएस जहां लिखा होगा, यही ओएस लिखा है ना, इसके सामने देखिए वन लगा है। कर्सर लेकर के आइए इसके ऊपर, क्या लिख रहा है ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ से कर्सर हटा दिए तो पता चल रहा है ना कि जैसे हम कर्सर लेकर के जा रहे हैं, क्या बता रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और हटा दे रहे हैं तो चलिए हम यही इसी पेज पे एक और लगाना चाहते हैं, यहाँ कर्सर रख के और इंटर कर, और यहाँ लिख लिया हम सीपीयू। सीपी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो इसके लिए हमने क्या किया, फुट नोट नहीं लगा करके बल्कि किस पे क्लिक कर दिए? इन नोट। कहाँ लगाए हैं? इन नोट। तो टोटल हमारा पेज देखिए कितना था? 8। और ये कितने नंबर पेज पर लेके आया है?
8 नंबर वाले पेज हमको क्या देना है, यहाँ लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी मैं कितने नंबर पेज पर दिए, तीसरे नंबर पेज पर दिए है ना। तो चलिए आप स्क्रॉल करके तीसरे नंबर पेज पर, तीसरे नंबर वाला पेज यही है ना। आपने क्या दिया था, सीपीयू। कर्सर लेकर के आइए, क्या दिख रहा है ऊपर, सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो अंदर देखिएगा फुट नोट आपका कहाँ गया, इस पेज के लास्ट में आया है, दिख रहा है ना, यानी कि तीसरे पेज के बिल्कुल लास्ट में आया है। लेकिन हमारा कहाँ गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरे पेज के लास्ट में। जो हमारा कंटेंट है यही खत्म हो रहा है ना, जस्ट इसके नीचे देखिए लगाया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फुट नोट और इन नोट समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों का काम होता है फुल फॉर्म दिखाना, लेकिन फुल फॉर्म कहाँ पे आपको टाइप करना है, या आपको डिसाइड करना है फुट नोट की। फुट नोट का काम है आपको करंट पेज के नीचे, और इन नोट का काम है जहां पे आपका पूरा कंटेंट खत्म होगा उसके नीचे। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अभी 9 बजकर 29 मिनट हो रहा है, 9 बज करके क्या होता है, 49 मिनट या 59 मिनट, क्या ना बता इतना लेट करके आ रहे हैं हम। 9 20 से पढ़ाते हैं। एक दिन 2 दिन कभी, एक दिन 2 दिन कभी हो गया तो हो गया। और वो इसलिए होता है, बता रहे हैं वो इसलिए होता है, ये बता रहे हैं कि जैसे हमने ये बताया कि आपको यहाँ पे फुट नोट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। किसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फुट नोट का। तो फुट नोट का मतलब क्या होता है कि यदि आप इसमें कोई क्या कर रहे हैं, कोई फॉर्म टाइप करें, आपको उसका फुल फॉर्म दिखाना है उसको। कि जैसे एक हमने उदाहरण आपको लिया था ऊपर किसका, ओएस, कि आप यहाँ बीच में क्या कर रहे हैं, ओएस टाइप कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जब हम इसके ऊपर कर्सर लेकर के इसका फुल फॉर्म दिखाई दे, ऑपरेटिंग सिस्टम। आ रहा समझे ना। और यदि हम यहाँ पे सीपीयू लिखे हैं तो कर्सर इसके ऊपर लेके जाए तो बताए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कहीं ना कहीं टाइप करना होगा ना। तो टाइप करने के लिए दो तरीका होता है। पहला हमने आपको बताया क्या, कि जैसे आप रेफरेंस टैब में आएंगे आपको फुट नोट दिखाई देगा, और दूसरा दिखाई देगा इन। तो फुट नोट क्या है, कि यदि आप कई सारा पेज ले रहे हैं, जैसे हमने कितना पेज ले लिया फिलहाल अभी, सपोज करिए अभी हमने 3 पेज ले लिए। और यदि आप पहले पेज पर हैं, और पहले पेज पर यदि आपने फुट नोट लगाया, तो फुट नोट क्या करेगा, जो हमारा फुट नोट होगा जस्ट इसी पेज के नीचे काम आया, समझे ना। लेकिन आप भले इस पेज में हैं, और यदि आप इन नोट का प्रयोग करते हैं, ये इन नोट आपका डायरेक्टली यहाँ जो कंटेंट खत्म होगा ना उस पेज के नीचे लेकर के आ रहा है सबको समझ में। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कैसे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक टाइप कर लिया क्या, सी यू, बीच में क्या टाइप कर लिए, सी यू। ऐसे लिए इस पे हम लोग 2 टाइप किए हैं ना। अगले पेज पर आ जाते हैं, हेडिंग यहाँ पे दे दिया क्या, सी यू। सी यू का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, कंट्रोल। हम ये चाहते हैं जो सी यू हमारा है ना, इसका पहले हम इन फुट नोट लगाना चाहते हैं, यानी इसी पेज के नीचे। उसके लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे उसके लिए, फुट नोट। और जैसे इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आप ये सी यू का फुल फॉर्म क्या देना चाहते हैं। यहाँ टाइप कर लेंगे कंट्रोल यूनिट, हो जाएगा ना। और कंट्रोल यूनिट के बाद से यदि बीच हम यही टाइप कर दिए एमयू, एमयू का फुल फॉर्म, और चलेगा इस बार हम कर दिए इन नोट। और इन नोट में हमने टाइप कर दिया यहाँ पे क्या, मेमोरी यूनिट। क्या टाइप कर दिए, मेमोरी। तो अब चलिए चौथे नंबर पेज पर था हम लोग का ना। यही है ना। तो क्या हम सीयू दिए हैं ना, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट हमने क्या दिया है, फुट नोट। और हमने एमयू क्या दिया है, तो सीयू जब लिखे हैं कंट्रोल यूनिट, देखिए इसी पेज के लास्ट में लिखा है कि नहीं लिखा है, यही लिखा है ना। लेकिन जब हम एमयू लिखे हैं मेमोरी यूनिट, तो ये कहाँ लेकर के गया है, पूरे पेज के लास्ट। तो इससे तो ये क्लियर हो रहा है ना, कि जो हमारा फुट नोट है वो करंट पेज के जस्ट नीचे रह जाएगा, और जो इन नोट है वो पूरे पेज के लास्ट में चला जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। अब इसके बाद से ये काम क्या कर रहा है, तो जो हम यहाँ फुट नोट या इन नोट में टाइप कर ले रहे हैं, तो कर्सर उसके ऊपर लेके जाए तो वही दिखा रहा है।
जैसे हमने एमयू का फुल फॉर्म लिखा था मेमोरी यूनिट, तो ऊपर क्या दिखा रहा है, मेमोरी। और सीयू के पास क्या लिखे हैं, कंट्रोल यूनिट, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, कंट्रोल। अब क्लियर है ना, अब इसमें कोई दिक्कत। और इसके बाद जैसे आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका, नेक्स्ट फुट नोट का। क्या अगले फुट नोट पर ही बस लिख जाएगा, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बता रहा है आपको कहाँ जाना है, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट। कि यदि आपने 2 फुट नोट दिया है या 3 दिया है, आपको फुट नोट पे सिर्फ जाना है, पहले वाले पर कि दूसरे वाले पर। यदि आप पहले पे हैं, दूसरे पे जाना तो क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। दूसरे पे हैं और पहले पे आना तो क्या करेंगे, प्रीवियस का। और यदि इन नोट पे जाना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तब हम लोग लेंगे यहाँ से इंड नोट। क्या लेंगे, इंड, नेक्स्ट इंड नोट और प्रीवियस इंड नोट। कि आपको अगले वाले इंड नोट पे जाना है कि पिछले वाले इंड नोट पे जाना है, उसके लिए हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, इंड नोट। कैसे काम करेगा तो आपको पता नहीं कि आपने जो है, फिर से वही कर रही। तो अब यहाँ तक अब ये समझिए कि हमको क्या करना है यहाँ पर, कि यदि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट है, हमने पहला अपना इन फुट नोट कहाँ लगाया है, दूसरा फुट नोट कहाँ लगाया, हमको वहीं जाना है। हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट फुट। बता रहा पहले आपने कहाँ पे लगाया है, ओएस के। पहले आपने फुट नोट कहाँ लगाया है, OS। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अगला बताएगा अगला आपने कहाँ लगाया है, सीयू के पास। इसके आगे नहीं लगाया है ना, तो यदि हमको पीछे आना तो हम यहाँ से क्या करेंगे तब, तो प्रीवियस करेंगे। देखिए ओएस के पास जो वापस लेके आ गया, दिख रहा है सबको। और इसके बाद से यदि हम इन क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट इन नोट करें तब क्या कहाँ लेके जाएगा, सीपीयू के पास। यानी कि सीपीयू का हमने इन नोट कहाँ लगाया है, बिल्कुल लास्ट में। फिर नेक्स्ट करें तो कहाँ लेकर के आ गया ये। आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि सेंट्रल का और इसका सीएमयू का हमने कहाँ लगाया है, तो इन नोट के लिए बता रहा है ना। कर्सर यहाँ रखे और यहाँ से कर दिए प्रीवियस। बता रहा पहला आपका कहाँ पे है, यमी, और दूसरा आपका कहाँ पे है, सी। और पहचानने का एक और तरीका बता रहे, ध्यान दीजिएगा कि जब आप यदि क्या लगाएंगे, इन नोट लगाएंगे, तो इन नोट के सामने जो सिंबल बनेगा ना वो रोमन अंक का बनेगा। किसका बनेगा, रोमन अंक। और यदि आप फुट नोट लगाएंगे तो फुट नोट का आपका नॉर्मल नंबर बनेगा, ऐसे न्यूमेरिक। दिख रहा है सबको ना। और थोड़ा सा पहचान करिए क्या ऐसा ही हो रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर गए, यहाँ पे क्या लगाए, फुट नोट लगाए हैं ना। तो फुट नोट के लिए देखिए 1 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या लगाए हैं, इन नोट। तो इन नोट के लिए रोमन अंक में अब 1 दिख रहा है, ऐसे आपका सिंबल बनता हुआ चला। किसको नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। और ऊपर 1, 1 तो यहाँ भी दिख रहा है ना। तो ये 1 किसके लिए है, किसके लिए, फुट नोट के लिए। और ये किसके लिए है, ये फुट नोट क्या है और इन नोट क्या है, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। अब बताइए किसी को कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया फुट नोट और इंड नोट, हो जाएगा। अब चलिए आइए बताएंगे। अब थोड़ा सा धैर्य रखें। अब इसके आगे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो नोट्स का। किसका ऑप्शन मिलेगा, शो नोट। शो नोट क्या है कि आपने कहाँ कहाँ लगाया है, कहाँ कहाँ आपने इन नोट लगाया और कहाँ कहाँ फुट नोट लगाया लगाया है, वो एरिया यदि आपको देखना है, आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, सुनो। तो पूछ रहा है व्यू फुट नोट एरिया कि इन नोट एरिया। आप इन नोट वाला एरिया देखना चाहते हैं तो इन नोट को सिलेक्ट करिए और ओके। तो क्या आपने यही इन नोट लगाया है ना। और फुट नोट आपने क्या लगाया है, सो नोट पे क्लिक करिए, फुट नोट को सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, बता रहा आपने ये लगाया है फुट नोट। हो जाएगा कि जो आपने लगाया है फुट नोट देखना है तो फुट नोट सेलेक्ट करिए, और इन नोट सेलेक्ट करना है तो इन नोट। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये यहाँ तक हो जाएगा ना, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट। कोई दिक्कत इसमें,
तो आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब आप लोग ध्यान दें, यहाँ तक हो जाएगा ना, टेबल ऑफ कंटेंट और उसका से फुटनोट, और अगला आपको ऑप्शन दिखाई देता है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। तो पहले ये समझिए सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का प्रयोग हम कब करते हैं। तो यदि हम आपसे ये कहें कि आपको क्या करना है, एक बुक टाइप करना, क्या करना है, एक बुक टाइप करना है, तो आप लोग ये बताइए कि आप बुक टाइप करने जाएंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप लोग सारा कंटेंट जो अपने माइंड से ही लिखिए। तो हो सकता है कि आपको कोई और हेल्प करेगा, या किसी और का बुक लिखा गया होगा, उसमें से यदि आपके कंटेंट कुछ मिलता जुलता हो तो आप उससे कुछ लेकर के टाइप करें, यही करेंगे ना। और सपोज करिए कि हम कुछ बुक बना रहे हैं और आप लोगों ने पहले से कुछ बुक को बना, और उसी में से कुछ कंटेंट हमको लेना है, और वो कंटेंट हम आपसे बिना पूछे यदि ले लेते हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ, सीधा कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने के बाद सीधा भेजेंगे कहाँ पे? पहले से पता है लो, है ना। इसका मतलब आप लोग जैसे हम बनाते वैसे आप लोग कॉपी करके बनाते हैं, सबको भेज दिया जाए ना। जैसे हम बनाते हैं वैसे आप लोग भी कॉपी करके तो बनाते हैं ना, तो आप लोग को भी भेज दिया जाए, नहीं ना। समझिए क्या होता है, यदि कोई किसी और लेखक ने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उससे उसी डॉक्यूमेंट का कुछ कॉपी हम अपने पेज पर टाइप करना है, तो पहले उसको क्या करना होगा? परमिशन ले। या आप ये बताइए कि हम एक नया बुक का इस्तेमाल नया बुक बना रहे हैं, और उसमें जो है आपका ये जो दो पैराग्राफ है ना, ये हमको जरूरत पड़ रहा है अपने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करना। वो परमिशन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए। लेकिन एक काम करना होगा आपको, इसके बीच में आपको दिखाना होगा कि हाँ ये पैराग्राफ जो है वो किसका है, किसने लिखा है, कब लिखा है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। क्या चीज, कि यदि ये जो दो पैराग्राफ है ये किसी अन्य ऑथर ने लिखा है, और ये हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। करना क्या होगा इसमें सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में, तो पहले हम नाम ऐड करेंगे, और नाम ऐड करना, जितना नाम हो वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर, हो जाएगा ना। तो फिलहाल आज आप लोग क्या करिएगा, बस आप लोग ये ट्राई करिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट वाला, और बाकी कल की क्लास में आप लोग बताएंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। हो जाएगा।